बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शमस और आप देख रहे हैं पाक विज मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल कढ़ाई। अगर आप सोच रहे हैं डिनर में क्या बनाया जाए तो वेजिटेबल कढ़ाई जरूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा मजेदार बनती है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल कढ़ाई बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनती है। वेजिटेबल कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे कढ़ाई मसाला। इसके लिए पैन को मैंने लो फ्लेम पे रख दिया। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 20 से 25 ब्लैक पेपर के दाने। साथ ही ऐड करेंगे 1 रेड ड्राई चिली। इनको लो फ्लेम पे 30 से 40 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये मसाला आप किसी भी वेजिटेबल में यूज कर सकते हैं। अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। वेजिटेबल ब्लांच करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया पानी। बॉयल होते ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून शुगर। शुगर ऐड करने से वेजिटेबल का कलर खराब नहीं होता। सबसे पहले कैरेट को ब्लांच करेंगे क्योंकि इसको पकने में ज्यादा टाइम लगता है। 30 से 40 सेकंड तक इसको ब्लांच करेंगे। थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे बीन्स, क्योंकि ये भी हार्ड होते हैं, इनको भी पकने में टाइम लगता है। थर्टी सेकंड के बाद अभी ऐड कर देंगे कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को ज्यादा बॉयल नहीं किया जाता, नहीं तो वो टूट जाती है। फिफ्टी 50% वेजिटेबल बॉयल करने के बाद इनको स्ट्रेन कर लेंगे। एकदम ठंडा करने के लिए इनको आइसिंग वाटर में ऐड कर लेंगे। आइस के पानी से ये होता है कि वेजिटेबल का कलर भी नहीं खराब होता और इनको आप स्टोर भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी वेजिटेबल को सोते करेंगे। ऑयल हीट होते ही इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज ऑनियन। इसके मैंने बल्ब निकाल लिए। साथ ही ऐड करेंगे रेड बेल पेपर। इसको मैंने डायमंड शेप में काट लिए। अभी ऐड करेंगे ग्रीन बेल पेपर। साथ ही ऐड करेंगे ब्रोकोली। हाई फ्लेम पे इनको 40 सेकंड के लिए स्टिर करेंगे। अभी ऐड करेंगे वेजिटेबल जो हमने बॉयल की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इनको हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे। अभी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मिक्स कर लेंगे। अभी नमक ऐड करने से ये होगा कि नमक वेजिटेबल के अंदर तक चला जाएगा और जब आप खाएंगे तो आपको फीका फीका महसूस नहीं होगा। अभी ऐड करेंगे कढ़ाई मसाला 1 टेबलस्पून जो हमने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड किया था। अभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल के साथ। याद रहे वेजिटेबल को सोते करने के टाइम पे फ्लेम हाई रखें। यहाँ पे वेजिटेबल अच्छे से कुक हो गई, इनको निकाल लेंगे एक बाउल में। अभी वेजिटेबल की ग्रेवी बनाने के लिए इसी कढ़ाई में ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हीट होते ही इसमें ऐड करेंगे 1 ड्राई चिली। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून क्रश किया हुआ सूखा धनिया। अभी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। इनको थोड़ी देर तिड़कने देंगे ताकि फ्लेवर अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अभी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। अभी लहसुन को 1 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अभी ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज चॉप किया हुआ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे फ्लेम हाई कर देंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक इसका लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। हाई फ्लेम पे कुक करने से ये होता है कि प्याज क्रंची रहता है। अगर आप लो फ्लेम पे कुक करते हैं तो प्याज गलना शुरू हो जाता है। अभी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली और इसे भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से पका लेंगे।
यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से पक गया है। अभी फ्लेम लो कर देंगे। अभी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर। इनको मिक्स कर लेंगे। इसको बस मिक्स करेंगे, ज्यादा पकाएंगे नहीं। कश्मीरी चिली पाउडर ज्यादा स्पाइसी नहीं होती, इससे कलर अच्छा आता है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने लिए 2 मीडियम साइज टमाटर, उनको थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्लेंड कर लिए, वो ऐड करेंगे। अभी इसे मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को अच्छे से पकाएंगे जब तक ऑयल नहीं छोड़ देते। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने हिसाब से रखें क्योंकि हमने पहले वेजिटेबल में भी ऐड कर दिया। जब भी आप टमाटर ऐड करें नमक ज़रूर ऐड करें, इससे टमाटर जल्दी पक जाते हैं। यहाँ पे टमाटर अच्छे से पक गए, इन्होंने ऑयल छोड़ दिया। अपने टमाटरों को इस टाइम तक अच्छे से पका लेना है। अभी ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। इनको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं। अभी इसे मिक्स करेंगे और अच्छे से पका लेंगे। कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं उसके मसाले, उसकी ग्रेवी, हर चीज़ को अच्छे से पकाएं तो तब भी जायका आता है। अभी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ हाफ टेबल स्पून पीनट पेस्ट। अभी इसे मिक्स कर लेंगे और पीनट पेस्ट को भी अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए और ऑयल भी छोड़ दे। यहाँ पे पीनट पेस्ट भी अच्छे से पक गया, उसने ऑयल छोड़ दिया। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म पानी ताकि ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाए। जब हम वेजिटेबल ऐड करें तो अच्छे से कोटिंग हो सके वेजिटेबल के ऊपर। अभी ऐड करेंगे वेजिटेबल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रेस्टोरेंट स्टाइल जायका लेके आने के लिए इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गर्म मसाला। साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून बटर, चॉप किया हुआ हरा धनिया। अभी इनको हाई फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल को ज़्यादा पकाना नहीं, बस मिक्स ही करना है क्योंकि हमने वेजिटेबल को पहले ही कुक कर लिया था। माशाल्लाह वेजिटेबल कढ़ाई इज़ रेडी नाउ। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप ज़रूर बनाएं वेजिटेबल कढ़ाई अपने घर में। अगर रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।